टाटा जू में हुए तेंदुआ की मौत का जमशेदपुर डीएफओ ने दिया स्पष्टीकरण। कई मामलों में टाटा जू की लापरवाही आई सामने। टाटा जू में बाढ़ से तेंदुए की मौत मामले पर जमशेदपुर डीएफओ ने जांच का आदेश दिया था, जिसकी आज जांच टीम के द्वारा जांच कर ली गई और जमशेदपुर डीएफओ को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। जांच में टाटा जू के द्वारा जानवरों की रखरखाव में कई मामला प्रकाश में आया। जमशेदपुर डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बताया कि टाटा जू को जानवरों की रखरखाव को लेकर दिशा निर्देश दिया जाना है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न घटे। जांच के दौरान टाटा जू के भीतर जानवरों की रखरखाव में कई कमियां पाई गई, जिसके लिए हमारे द्वारा टाटा जू को पत्र लिखकर कमियों को जल्द दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिया जाना है। जैसा कि पता है कि टाटा जू में दिनांक 25/8/22 को एक जांच टीम ने जांच किया था। ये जांच एक नर तेंदुआ की मृत्यु से संबंधित था। आज दिनांक 1 सितंबर को ये जांच टीम ने अपना जांच रिपोर्ट समर्पित कर दिया। जांच रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो कई बिंदुओं पे सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया गया है। मैं एक समरी में जांच रिपोर्ट बता देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तो डिजास्टर प्लानिंग का एक मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसे हम मिटिगेशन प्लान भी कह सकते हैं। इस मिटिगेशन प्लान का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन टाटा जू के द्वारा जू मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाना था। इस मैनेजमेंट में लैप्सेस पाए गए हैं, कमी पाई गई है, जिसकी वजह से भी इस तेंदुए की मृत्यु हुई है। साथ में अगर हम बात करें उनके द्वारा जो फ्लड एक्शन प्लान बनाया गया था, फ्लड एक्शन प्लान में उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स मेंशन किए थे। उसमें भी अगर हम देखें तो लैप्सेस के रूप में जैसे उन्होंने मेंशन किया है, एक एग्जांपल है कि फर्स्ट फ्लोर एक क्रिएट करना था, तो उसकी जगह पे केवल एक छज्जा बना दिया गया है, या वुड के स्टेयर्स बनने थे तो स्टेयर्स की जगह केवल वुड के पीसेस को रख दिया गया है। तो इस तरह के लैप्सेस का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो फ्लड एक्शन प्लान में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से समन्वय बिल्कुल भी नहीं था, इसका मेंशन इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, उसमें कुछ सेक्शंस जैसे रूल 10 है, और रूल 10 ये कहता है कि लोकल वेटरनरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल जो है उससे टाटा जू को एक अग्रीमेंट करना चाहिए था। इस अग्रीमेंट के तहत उन्हें जितने भी हमारे वेटरनरी ऑफिसर्स थे वो अपना मार्गदर्शन या अपना गाइडलाइंस या अपना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते। तो ये टोटली इस रूल का रूल 10 सब रूल 31 जो है उसका बिल्कुल ही वॉयलेशन है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इस जांच टीम के द्वारा नहीं पाया गया। साथ में जो हमारी हेल्थ एडवाइजरी कमिटी जो बननी चाहिए थी, जो एक्सपीरियंस्ड वेटरनरियन डॉक्टर्स, सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स का, उसका भी गठन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूना या प्रशासनिक लापरवाही कही जा सकती है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जू चलने और नहीं चलने का निर्णय तो CZA ही करेगी। इसके लिए आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन और द बॉडी टू कमेंट अपॉन इट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस को करेक्टिव मेजर्स के साथ ठीक किया जा सकता है, इसमें कमी नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं कि वो अपना करेक्टिव मेजर्स लें, ये इंश्योर किया जाए। नहीं, इस तरह की कोई सिफारिश की अभी ज़रूरत नहीं है। एक करेक्टिव मेजर्स का मौका देके, टाइम देके, अगर ये एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम या एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में ये अपने करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाते हैं, तब इस तरह की कोई भी अनवांटेड स्टेप
हम फिर देखेंगे कि इसके आगे क्या किया जा सकता है।